एग्जाम की संभावना कब तक है, तो मेरा अपना जो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें कोई डेट आनी चाहिए अगस्त से अक्टूबर के बीच में। ठीक है, सारी बातों का निचोड़ अब मैं यहाँ बताने वाला हूँ। क्या डेट घोषित होने के बाद भी उचित समय मिल पाएगा? बच्चों ये बात बहुत श्योरिटी से नहीं कही जा सकती कि आपकी अगर जुलाई में डेट अनाउंस हुई और एग्जाम सितंबर अक्टूबर में हुआ तो तब तो ये अक्टूबर में हुआ तब तो मिल गया 3 महीना, लेकिन अगर ये जुलाई में डेट अनाउंस हुई और अगस्त के लास्ट में एग्जाम हुआ तो आपको वही 40-50 दिन मिल पाए। ठीक है, अगस्त में हुआ तो 25 अगस्त से पहले तो कोई संभावना ही नहीं है, अगस्त में हुआ भी तो, लेकिन अगस्त की संभावना ना के बराबर है। मैंने बता दिया बहुत सारे काम उससे पहले करने हैं। ठीक है, ये मैं तब कह रहा हूं कि जब भर्ती बोर्ड बहुत एक्टिव होगा तो यहां तक करा पाएगा, वरना तो भाई आरओ का दिसंबर में हुआ है, उससे आज भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि भर्ती बोर्ड अध्यक्ष नए बने हैं इसलिए कह रहा हूं। पर इनके दिमाग में एक बात जरूर होगी कि जब तक ये पुख्ता इंतजाम ऐसा ना कर लें कि पेपर को एकदम साफ सुथरा कराएंगे हम, तब तक ये डेट डिक्लेयर करने से बचेंगे। ये बात आप मेरी मान लो, क्योंकि बच्चों कोई भी नहीं चाहेगा कि दोबारा कोई दाग इस तरह का आए। इस बार तो पूरी जान लगा देंगे कि पेपर साफ सुथरा हो, क्योंकि ऐसा दाग तो बहुत बुरा और बहुत भद्दा लगता है किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर, है ना, किसी भी सरकार के ऊपर भी। तो स्पेशली हो सकता है इसमें सीएम साहब भी सीधे इन्वॉल्व हों कि भाई जा करके कि परीक्षा किस तरीके से कैसे साफ सुथरी मुझे करानी है। पूरा उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा इस परीक्षा को साफ सुथरा कराने में। चलो, क्या अब यहां पर कंपनी के चयन के बाद ही हो पाएगी परीक्षा? हाँ, कंपनी का चयन तो होना जरूरी है, उसके बाद ही परीक्षा हो पाएगी, क्योंकि सेम कंपनी को, मुझे नहीं लगता कि सेम कंपनी को एग्जाम दिया जाएगा उसी कंपनी को। और कंपनियां यूपी में चुनना उतना आसान नहीं है, क्योंकि यूपीएसआई की परीक्षा हुई उसमें भी दाग लगे, ऑनलाइन परीक्षा हुआ, गड़बड़ भी हुई। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हो यूपी पुलिस की परीक्षा, इसमें पूरा पेपर लीक ही हो गया, तो कंपनी में भी साथ के साथ दाग आता है, फिर उस पर भी पुलिस कार्यवाही होती हैं, तो कंपनी भी एग्जाम लेने से बचती है। कंपनी भी एकदम स्टेट के एग्जाम को तैयार नहीं होती, तो यहां कंपनी चुनना भी कम चैलेंजिंग नहीं रहेगा। ठीक है, नए कानून का इंतजार भी करना पड़ सकता है, हाँ बिल्कुल करना पड़ सकता है, क्योंकि नया कानून आ ही इसलिए रहा है। अगर उससे पहले परीक्षा करा दी तो फिर उन पर लागू ही नहीं होगा अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। ठीक है, अभी जिलों से परीक्षा केंद्र की सूचना लेने का काम शुरू हो चुका है। जैसे मैंने आपको बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का दिखाया 35 केंद्रों की सूची, तो ऐसे हर जिलों पे जा चुके हैं लेटर कि भाई आप अपने यहाँ की सेंटर्स दो। और ये जब इलेक्शन चल रहा था उस दौरान भी भर्ती बोर्ड ये काम कर रहा था। ठीक है, कलेक्ट करने शुरू हैं। अब उनमें से फिर वो एक डेट पूछेंगे सबसे, क्या इन डेट्स पर आप लोग खाली हैं? अब अगर सारे स्कूल्स वगैरह इस पर एग्री हो जाते हैं तो फिर उस पर वो ऑफिशियल अनाउंस कर दिया जाता है, लेकिन उससे पहले कंपनी का चयन हो चुका हो। ठीक है, ये सब जरूरी होता है। चलो, तो ये बातें भी क्लियर हो गई बच्चों। खाकी 3.0 बैच एग्जाम डेट के बाद ही शुरू होगा, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, क्योंकि बच्चों अगर मैं आज शुरू कर भी दूं तो आधे बच्चों को लगेगा कि शायद मैं ये वीडियो इसलिए ही बना रहा हूं कि मैं बैच ला सकूं और उसके लिए ये बता सकूं भैया अब आने ही वाला है आपका एग्जाम। मैं ऐसे बोल ही नहीं सकता कभी भी। और बच्चे, जब तक मुझे कुछ ऑफिशियल सूचना नहीं है, ऑफिशियल सूचना आने दीजिए ना। आपको मैं कह रहा हूं 2 महीने से कम तो समय शायद नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना अनुमान है। ठीक है, और अगर मिल गया इतना तो फिर सब लोग उस दौरान तैयारी में लगे होते हैं, उस दौरान हमें भी मजा आता है तैयारी कराने में, उसके लिए हमें कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े। अब मैं बैच ले भी आया, 3-4 महीने में हमने इसको मिल करके कंप्लीट करवा भी दिया, बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, अब पेपर हो गया और लेट, फिर आप क्या होगा खाकी 4.0 लेके आओ भाई। तो भाई हम कोई बैच ही थोड़ी ना लाते रहेंगे, हमारा उद्देश्य ये है ही नहीं। ये तो ला इसलिए रहा हूं क्योंकि 2021 में पहला बैच लेकर के आया था, तब से इस भर्ती की जानकारियां चल रही हैं। 2021 दिसंबर 2021 में फिर ये भर्ती आई, तब एक बैच लेकर के आया, 2 साल बाद ये भर्ती आई। ठीक है, अब ये एग्जाम
चूंकि पोस्टपोन हो चुका है या मैं कहूँ रद्द हो चुका है, तब ये बैच ला रहा हूँ। अब आप कहोगे सर ये सिलेबस हो जाएगा 4.0 की मांग करने लगोगे, तो मैं ऐसे थोड़ी ना बच्चों, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम डेट आने देते हैं, मुझे उम्मीद है कि प्रॉपर जो है उससे पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा और एक अच्छा टाइम मिलने की उम्मीद रहेगी इस बार, क्योंकि इन्हें कोई जल्दी नहीं है, कोई इस बार कोई आचार संहिता का डर नहीं है, इस बार कोई इलेक्शन का डर नहीं है जो इन्होंने पिछली बार इतनी जल्दी एग्जाम करा दिया था। तो इस बार ऐसे डर तो है ही नहीं, बस एक डर है कि परीक्षा साफ सुथरी हो। तो इसलिए टाइम तो लेंगे, है ना, और बच्चों को भी प्रॉपर टाइम देंगे। बस एक जल्दी रहेगी कि मुख्यमंत्री जी ने बोला है 6 महीने के अंदर एग्जाम कराने के लिए, तो वो एक प्रेशर रहेगा बस, और वो इन पे पूरा हो भी नहीं रहा वैसे भी। अब भाई 6 की जगह 7 में हो तो बात तो पूरी नहीं हुई था ना तब भी। मान लो अगस्त की जगह सितंबर में कराया तो भी तो 6 महीने में नहीं हुआ, सितंबर की बजाय दिसंबर में करा दो तब भी वही बात है ना। तो चलिए, तो बच्चों ये बातें मुझे आपको बतानी थी, तो उम्मीद है कि सारे डाउट्स जो आपके रहे होंगे उनको मैंने पूरा कर दिया। और बच्चे एक मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आपको अगर बैच ही लेना है, आप कहो सर मुझे 3.0 लेना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको लगता है कि भाई जो है मेरा जो है एग्जाम की मैं अभी से तैयारी करूंगा तो मैं फाइनल सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो तब लाओगे 2 महीने पहले तो मैं कैसे हो पाऊंगा। तो मैं कह रहा हूं ना, आपको खाकी 1 खाकी 2.0 दोनों मिल जाएंगे वो बैच, और जब ये आएगा तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। पढ़ाई तो शुरू करिए ना उन बैचेज से, सारे बेस्ट टीचर्स ने उसमें पढ़ाया हुआ है, नवीन सर की हिंदी हो या ममतेज सर की, दोनों ने उसमें पढ़ाया हुआ है, किसी से भी आप हिंदी कंप्लीट कर लीजिए, है ना। तो उसमें कोई इशू ही नहीं है, वो ये 3.0 मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, बैच तो ऑलरेडी उस पर पढ़े हुए हैं ना बच्चों, ठीक है। आप पढ़ने वाले होने चाहिए। अब बात है, देखिए मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि आप मॉक टेस्ट जरूर दो। मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो आप एक टारगेट सेट कर लो। अगर आप मेल हो, आप आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप एक टारगेट सेट करो, मेल हो तो 225 स्कोर करेंगे, और अगर फीमेल हो तो 215 स्कोर करेंगे। ये टारगेट्स लेकर के चलो, और भाई करो खुद को तैयार। आपके लिए मॉक एनालिसिस मैं शुरू कर दूंगा एग्जाम डेट आते ही। मॉक एनालिसिस से पता है मुझे फायदा होता है आप सबको, मिनी मॉक भी शुरू कर दूंगा एग्जाम डेट आते ही। उसकी चिंता मत करिए, उसकी चिंता करने के लिए हम लोग बैठे हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।